हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। अगर आपने अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सम्राट युधिष्ठिर के मन में एक दिन एक प्रश्न आया कि संभोग करते समय सबसे ज़्यादा आनंद किससे आता है। बहुत सोचने के बाद भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो इस प्रश्न को लेकर तीरों की शैया पर लेटे अपने पितामह भीष्म के पास गए और भीष्म से पूछा कि पितामह, क्या आप मुझे एक प्रश्न से निकालेंगे? क्या आप मुझे ये बताएंगे कि संभोग के समय कौन ज़्यादा आनंद महसूस करता है, स्त्री या फिर पुरुष? इस पर पितामह ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। वो इस प्रकार थी। इस संबंध में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें एक राजा भंग स्वाना और शकरा की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा भंग स्वाना हुआ करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और साफ दिल का था, लेकिन उसके घर कोई बालक नहीं था। तो एक बालक की इच्छा में उसने एक अग्नि का अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में सिर्फ अग्नि की स्तुति की, जिसके कारण देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और राजा को किसी न किसी तरह से बर्बाद करने की सोचने लगे। इसके लिए वो मौके ढूंढने लगे, परंतु राजा का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह कोई गलती करता ही नहीं था। इससे इंद्र का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा मौका इंद्र को मिल ही गया। राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। इंद्र ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। जब राजा जंगल में शिकार के लिए पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें अपनी शक्ति से सम्मोहित कर दिया, जिस कारण राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही कुछ उन्हें याद आ रहा था। ना उन्हें अपनी सेना दिखाई दे रही थी। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक दिशा में चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी। तब राजा ने उस नदी में पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद उस नदी का पानी पिया। जैसे ही राजा ने उस नदी का पानी पिया, राजा बदलने लगा और वह स्त्री रूप में आ गया। राजा के स्त्री रूप में आने के बाद वो विलाप करने लगा और शर्मसार हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपने राज्य कैसे जाऊंगा, कैसे अपने पुत्रों को और अपनी पत्नियों को मुंह दिखाऊंगा। जब राजा विलाप करते हुए अपने राज्य पहुंचा, उसने अपने सभी पत्नियों को और पुत्रों को, अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मैं इस राज्य का राजा बनने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए आप सब लोग इस राज्य को संभालिए और राज्य कीजिए। और राजा वहाँ से जंगल की ओर चल दिया। जब राजा स्त्री के रूप में जंगल पहुँचा तो उसने एक ऋषि के साथ अपना घर बसा लिया और उस ऋषि और स्त्री रूपी राजा से कई पुत्र उत्पन्न हुए। राजा उन पुत्रों को लेकर अपने राज्य पहुँचा और कहा कि ये मेरे पुत्र हैं जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं, और तुम भी मेरे पुत्र हो जो मुझे पुरुष रूप में प्राप्त हुए हो। अतः आप सब लोग मिलकर राज्य को अच्छे से संभालो। ये बात देखकर देवराज इंद्र का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि इस राजा पर मेरे श्राप का कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो तो स्त्री रूप में और ज़्यादा खुश लग रहा है। तब इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके राज्य में आ गया और उसके सभी पुत्रों को भड़का दिया, जिससे वे आपस में लड़ गए तथा उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी। जब स्त्री रूपी भंग स्वाना को यह पता चला कि उसके सारे पुत्र मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं, तब वह रो रो कर विलाप करने लगी। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में स्त्री रूपी राजा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि मेरे सारे पुत्रों का नाश हो गया है। तब इंद्र ने अपना असली रूप स्त्री रूपी राजा के सामने दिखाया और उसने कहा कि तुमने सिर्फ अग्नि का अनुष्ठान किया था और मेरा अनादर किया था, इसीलिए तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तब भंग स्वाना इंद्र के चरणों में गिर गई और उन्होंने अनजाने में की गई भूल की क्षमा मांगी। तब इंद्र को भंग स्वाना पर दया आ गई और उन्होंने उसके पुत्रों को जीवित होने का वरदान दे दिया। लेकिन इंद्र ने इसके लिए एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे किसी रूप वाले पुत्रों को ही जीवित कर सकता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम किस को जीवित करना चाहती हो। तब भंगस्वाना ने कहा, मैं उन पुत्रों को जीवित करना चाहती हूँ जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इस पर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो, इसका कारण क्या है।
तब स्त्री रूपी भंगस्वाना ने कहा कि हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रेम से कई गुना अधिक होता है, इसीलिए मैं अपने उन बच्चों को जीवित करना चाहती हूँ जो मैंने स्त्री रूप में प्राप्त किए हैं। आप कृपया करके उन बच्चों को जीवित कर दें। तब इंद्र को दया आई और उसने उसके सभी पुत्रों को जीवन दान दे दिया जो उसने स्त्री के रूप में प्राप्त हुए थे, और वो भी जो उसने पुरुष के रूप में प्राप्त किए थे। तब इंद्र ने आगे भंगस्वाना से पूछते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो श्राप दिया था वो मैं वापस लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व दे दिया जाए। तब भंगस्वाना ने कहा, मैं स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वो जानने लगे कि आखिर तुम स्त्री के रूप में क्यों रहना चाहती हो, तुम वापस पुरुष बनकर अपना राज्य क्यों नहीं संभालना चाहती। तब स्त्री रूपी भंगस्वाना ने कहा कि हे इंद्र, मैंने स्त्री रूप में यह जाना है कि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद, तृप्ति और सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं इसी रूप में ही रहना चाहती हूँ। इंद्र ने उसको वरदान दिया कि तुम स्त्री रूप में ही रहोगे। इसके बाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा कि पुत्र, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है। उम्मीद करता हूँ गाथा विद सुनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। भविष्य में इस तरह की और भी गाथाएं आपके सामने आती रहेंगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।